और कैसा चल रहा है खर्चा पानी। तो ये है 100 लेबर चैलेंज सीरीज की फर्स्ट लॉन्ग वीडियो। आज मैं हूँ सड़कों में लगने वाली इंटरलॉक ईंटों की फैक्ट्री में काम करने वाला एक लेबर। आज हमें यहाँ काम मिला और ये है वो फैक्ट्री। तो मैं यहाँ सुबह 7 बजे पहुँच जाता हूँ। यहाँ काम करती है हमारी 10 लेबर की टीम, जिसमें से एक मैं भी हूँ। और ये है हमारे ठेकेदार साहब। नाम बिट्टू कुमार। अच्छा, मैं इनका ठेकेदार हूँ जी। ये सब मेरी लेबर काम कर रही है। आपको भी काम। ठेकेदार साहब हमारी पूरी टीम को 4 हिस्सों में बांटकर हमसे अलग अलग काम करवाते हैं, लेकिन मैं हर एक काम करूंगा। सबसे पहला काम है कलर बनाना, जिससे इन ईंटों की ऊपर की लेयर बनी है। कलर बनाने के लिए 2 बाल्टी पानी में 3 ग्लास केमिकल डालकर, फिर ये कलर 3-3.5 किलो तोल कर इसमें डाल के रोड़ी और बजरपुर डस्ट भी इसमें मिलाकर सीमेंट भी पलट देता हूँ इस कलर मिक्सर मशीन में ही मिक्स होने के लिए। ये सब इस मशीन में घूमता रहता है और मैं इसे करनी से अच्छी तरह मिलाता रहता हूँ। वैसे एक बार के कलर मिक्सचर में 800-900 ईंटों में लेयर लग जाती है। तो अब मैं करूंगा दूसरा काम, जो कि है कंक्रीट मशीन में घोल बनाना। इसके लिए हम पानी में केमिकल मिला के इसके ड्रम में डाल देते हैं, फिर आधा कट्टा सीमेंट का भी डालते हैं, फिर रोड़ी और बजरपुर को तसलों में भर भर के पूरी जान लगाकर इस मशीन में थोड़ा दूर से डालते हैं। फिर ये कंक्रीट मिक्सर मशीन इस सारे सामान को मिक्स करके इसका घोल बना देती है, जिसे हमारे ठेकेदार साहब इस स्टीयरिंग से की मदद से अंदरली तरफ पलटते हैं। और अगर सावधानी न बरते तो इसमें हाथ टूटने का भी खतरा है। चलो अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो यहाँ है 2 बड़ी बड़ी वाइब्रेटिंग मशीन। पहली मशीन के ऊपर ये प्लास्टिक की पैमाइशें फटाफट रखकर इनमें जल्दी जल्दी एक मुट्ठी कलर का मिक्सचर डालते जाते हैं। ये मशीन इन पैमाइशों में कलर का मिक्सचर बराबर करने के साथ साथ इनको आगे बढ़ाने का काम भी करती है। और आगे बढ़कर ये पहुंच जाती है दूसरी वाइब्रेटिंग मशीन पर, जहाँ से शुरू होता है काम नंबर 3, जिसमें हम पैमाइशों में कलर की लेयर के ऊपर कंक्रीट मशीन में बनाया हुआ ये घोल भरते हैं। हाँ, एक जरूरी बात है कि इन पैमाइशों में 10% कलर की लेयर होती है और 90% इस मसाले की। उसके बाद ये दूसरी वाइब्रेटिंग मशीन भी पहली मशीन जैसा ही काम करती है, यानी कि वाइब्रेट कर करके भरी हुई पैमाइशों को सरकाते हुए आगे बढ़ाती रहती है। और यहाँ से शुरू होता है हमारा काम नंबर 4। तो इनके गिरने से पहले इनको जल्दी जल्दी उठाकर यहाँ सही से रखना है। मैंने बिल्कुल ऐसे ही करा और जब ये यहाँ इतनी सारी लग गई तो इन प्लाई बोर्ड से पैमाइशों को ढक दिया। इसी तरह हम इनके बीच बीच में प्लाई बोर्ड लगाकर पैमाइशों के चट्टे लगा देते हैं। हम सब मिलकर एक दिन में लगभग 5000 ईंट बना लेते हैं, जिनमें लाल और पीली दोनों ईंटें होती हैं। और पीली ईंटें बनाने के लिए बस लाल रंग की जगह पीला रंग डालना होता है। बाकी पूरा प्रोसेस हम पूरी टीम सेम ही करते हैं। फिर अगले दिन इनको पैमाइशों में से निकाल कर ये ईंट कुछ इस तरह दिखती हैं। और आखिरकार वो तैयार हैं, जिनको सब कहते हैं इंटरलॉक ईंटें। तो 1000 ईंटें 13-14 हजार रुपए में बिकती हैं और ट्रॉली भर के 4-5 हजार ईंटें यहाँ से रोज जाती हैं। अगर अब आप मालिक साहब की कमाई का हिसाब लगाओगे तो खर्चे भी जोड़ लेना, जैसे कि लेबर, मटेरियल, ट्रांसपोर्ट और इनके अलावा और भी बहुत कुछ। वैसे भाई हमें तो हमेशा अपनी मजदूरी से ही मतलब होता है, जो कि सुबह 7 बजे से 2 बजे तक काम करके हम सबको ठेकेदार साहब रोज के 400 रुपए देते हैं। तो हम सब यहाँ अपनी पूरी ड्यूटी करने के बाद छुट्टी कर लेते हैं। छुट्टी होने के बाद ये काम के कपड़े मैंने उतार दिए और मैं दूसरा लोवर नहीं लाया था, इसलिए मुझे यही गीला करके रगड़ रगड़ के साफ करना पड़ा। फिर ये लाल पीले हुए हाथ धोकर मुंह भी धोया और फिर चप्पलों पे भी लगा रंग उतार के मैं थोड़ा घर जाने लायक हुआ। तो जाते जाते मैं आपके लिए पेश करना चाहता हूँ मात्र 2 लाइनें। अपने सड़क और रास्तों को अगर आपको सुंदर बनाना तो सिर्फ ये रंग बिरंगी इंटरलॉक ईंटें ही लगाना। और सब्सक्राइब एंड लाइक बटन प्लीज जरूर दबा के जाना। तो इसी तरह अगली वीडियो में मिलूंगा नए रूप और नए तजुर्बे के साथ। देखते रहिए गजब रजब।